देखो क्वेश्चन नंबर 77 की कहते हैं ऑन 31st मार्च द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो मिल गई दोनों 3:2। बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है दसो कोई मार्किंग है ਕਿਹੜੀ चीज जर्नलिज्म और दसो बस they decided to admit Mahesh on 1st April for 1/5 share which Mahesh acquired wholly from Shyam। महेश ने सारा शेयर श्याम तो लिया मतलब फुल सैक्रिफाइस किदा आ श्याम दा फुल सैक्रिफाइस किदा श्याम दा then Mahesh shall bring 25,000 as his share of premium for goodwill a debtor whose अच्छा फर्स्ट पॉइंट आना कितने नाल दसी जो जर्नल या रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री सेकंड पॉइंट debtor whose dues of 7,500 were written off as bad debts paid 5,000 in settlement ध्यान ना सोचो बैड डेट्स मान चुके सी उच्चों भी पैसे आ गए दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड अचानक फायदा होया फायदा कितने जाता रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना फायदा 7,500 या 5,000 5,000 A claim of 12,500 on account of workman compensation was to be provided for 12,500 ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ नो मतलब नुकसान कितने जाऊगा रिवैल्यूएशन मशीनरी was undervalued by rupees 5,000 5,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਆ अंडरवैल्यूड ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ भाजी मशीनरी अंडरवैल्यूड है ऐड करोगे वापस बता दो कट पाई हुई है तो फायदा या नुकसान फायदा रिवैल्यूएशन स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू स्टॉक 10% ज्यादा पाया इन्हों करेक्ट करोगे इतने क्या होगा कटा दोगे स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू जो दी मार्केट वैल्यू उस तो भी ज्यादा शो किया होया तो कटाओगे 10% मींस नुकसान रिवैल्यूएशन एंड फिफ्थ पॉइंट महेश वाज टू ब्रिंग in capital equal to 20% of the combined capital of Ram and Shyam after all adjustments मतलब कि महेश की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन नहीं दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और थर्ड टाइप की पढ़िया सी महेश कैपिटल कैलकुलेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन द अदर टू पार्टनर्स और ਉਹਨਾਂ ਦੀ कैपिटल नहीं हो वाली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन ने खुद ही दसता ताकि ਤੁਸੀਂ गलती ना करो सो स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप की करते हैं न्यू रेशियो वाली मेहनत ओल्ड रेशियो इज 3:2 महेश द शेयर 1/5 विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम श्याम तो मतलब जिन्हें दिता है टाइप एक तरह टाइप 3 है टाइप 3 सी न्यू रेशियो दी फ्रॉम वाली और शेयर गिवन है जिन्हें दिता उच्चो माइनस जिन्हों मिले उच्च प्लस सो मतलब राम दा शेयर चेंज नहीं होया श्याम दे शेयर्स चो माइनस करता महेश नु शेयर मिल गया तो 3:1 आ गई न्यू रेशियो एनी डाउट नो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सॉल्व करोगे कि आई 0:1 और अगर नहीं सॉल्व करना ता भी 0:1 लिख सकते इस लाइन के नाल बिकॉज क्वेश्चन च गिवन है कि महेश गेट्स हिज शेयर होली फ्रॉम श्याम तो पूरा सेक्रीफाइस किया श्याम दा उस तो बाद की बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट ਲਈ पॉइंट नंबर 2 डेटर 7,500 ਦਾ बैड डेट्स बनया सी उतो 5,000 रिकवर हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड फायदा हो गया यू विल गो डायरेक्टली ऑन द क्रेडिट साइड यस और नो सो क्रेडिट साइड फायदा होया रिसीव की होया ਤੁਹਾਨੂੰ कैश सो बाय कैश हाइफन बैड डेट्स रिकवर्ड फायदा सी तो बाय वाली साइड आ गया कितना फायदा होया 5,000 ਦਾ चेंजेस ओनली एंड बाय कैश जो रिसीव होया यस और नो क्लियर है ठीक है नेक्स्ट वन A claim of 12,500 on account of workman compensation to be provided for. नुकसान टू वाली साइड to claim for workman compensation 12,500 simple very easy. After that machinery was undervalued by 5,000 sir machinery घट पाई है undervalued है so बता दो फायदा बाय वाली साइड stock was valued 10% more than the market value
स्टॉक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਯੂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ। ठीक है उन्हें ज्यादा पाया मींस ओवर वैल्यू, स्टॉक वाज 10% अबव द मार्केट वैल्यू, सो मार्केट वैल्यू प्लस ओवर वैल्यूड इज इक्वल टू शोन वैल्यू, तो उसी फुल फॉर्म्स लिखोगे बॉक्स, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन ने क्या कहते उस तो 10% ज्यादा पाया, 10% कितना ज्यादा पाया मार्केट वैल्यू तो था 100, इतने लिखोगे 100 प्लस 10 बिकम्स 110, और शो किन्ने ते कीता होया हिमांक, stock 80 to 500, this is shown value shown at 110, so ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 80 to 500 put करता, so can you find the other two values, जिथे जाना multiply, जिथे है divide, so into 10 by 110 ਕੀਤਾ 7500, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋ ਗਿਆ कि that is the overvalued portion, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ reduce ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, to stock ਕਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ 7500। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਰਟਲੀ प्ले ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ कि आई एम वेरी स्मार्ट, उन्हें इतने की लगाना 8250 10%, बीवेयर, ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਰਰਸ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ 10% ਅਬਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, 10% ਔਨ ਸ਼ੋਨ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋ ਤਾਂ 110 ਤੇ ਹੈ, सो जब तुसी 110 वाली जगह तो ओवर वैल्यूड सोचना, तो यू विल गो 10 by 110 एंड यू विल गेट 7500, बट अगर तुसी उत्थे 10% लगा दोगे यू विल गेट 8250, इट विल क्रिएट अ ब्लंडर, समझ रहे, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं करनी, जो तरीका सिखाया वो किसी रीजन ने सिखाया, ठीक है। 10% अदरवाइज ओरली करन दी ट्राई करोगे गलतियां करोगे, तो असी बेस इदा दा लेना कि बहुत जगह यही चीज चलूगी साडे, क्लियर है जा। सो 7500 ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ एक्चुअल मार्केट वैल्यू है 75,000, दैट विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर हो गई चीज, सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स डन, लॉस बैलेंसिंग फिगर आया, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो वाज 3:2, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की कर दे, जर्नल्स, जर्नल पहली एंट्री बोलो एडमिशन चैप्टर की सीखी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਲ ਯੂਜ਼ ਬੈਂਕ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ, सेकंड महेश कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन अदर कैपिटल्स मींस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सो वैल्यू हले मिसिंग रखोगे। थर्ड वन प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया कि नहीं, लेके आया, उन्होंने पुट कर दोगे, सो फर्स्ट एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक कर लियो, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोलो टू महेश कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल वाज 25,000, बाकी हले दोनों अमाउंट सानू पता नहीं है, एम आई क्लियर, यस और नो, बाकी दो अमाउंट्स इसीलिए मैं अलग कलर ना पुट करदा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहे बाद च पाए, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ, फर्स्ट टाइम नहीं पुट किया, लीव करके आगे तक गए उतो फाइंड करके वापस आए, सो अदर दो पे दूसरा पेन यूज करियो, ठीक है। सो जेडी प्रीमियम फॉर गुडविल आई सेकंड एंट्री की बात है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस सिर्फ श्याम दा से, बिकॉज फुल शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टेकन बाय महेश फ्रॉम श्याम, सो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 25,000, उस तो बाद की देखते विड्रॉल क्वेश्चन नहीं है, कोई अंडरलाइन, यस, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, पुरानी चीज, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो, केड़ा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, खत्म कितना होगा डेबिट करके, सो जनरल रिजर्व डेबिट टू राम्स कैपिटल एंड श्याम्स कैपिटल, कोई डाउट नहीं। इस तो बाद पार्टनर्स कैपिटल ते जाके वेरी इजी वे की करते, सब तो पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड 1 लाख, फर्स्ट पॉइंट डन ब्रॉट डाउन, सेकंड की करते सारी जर्नल्स दी पोस्टिंग, जर्नल पोस्ट करन जाओगे तो फर्स्ट जर्नल दा अमाउंट नहीं है, सिर्फ की लिखोगे, की लिखोगे बाय बैंक महेश कैपिटल से जगह हले एम्प्टी रखोगे, यस और नो। उस तो बाद सेकंड एंट्री दी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, थर्ड एंट्री बाय जर्नल रिजर्व, सो की हो गया देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फुली डन, बाय कैश लिख लिया बट अमाउंट हले मिसिंग है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल पोस्ट हो गई, बाय जर्नल रिजर्व पोस्ट हो गया,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ, ਉੱਥੇ ਲਾਸ ਸੀ, ਬਾय ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹਾਈਫਨ ਲਾਸ। क्लियर। इस तो बाद पॉइंट डिपेंड्स कि महेश दी कैपिटल फाइंड करनी है टेकिंग द मेथड गिवन बाय द क्वेश्चन। केड़ा मेथड? थर्ड टाइप, दैट इज महेश कैपिटल इज 20%, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सो तुसी की करोगे, वर्किंग नोट को जाओगे, महेश कैपिटल इज इक्वल टू 20% ऑफ राम्स कैपिटल, पूरा लिख लियो, ठीक है। ब्रैकेट्स के लिखना राम्स कैपिटल प्लस श्याम्स कैपिटल नाल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ट्रिपल ए मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ट्रिपल ए बोलने की आदत मैं क्यों पाना, क्योंकि जब ਅਸੀਂ बोर्ड्स को पहुंच के रिवीजन करनी ना, उस टाइम सानू ईजी रहता, बच्चों ਨੂੰ स्ट्रिक्टली क्विकली मार्क करता माइंड च, क्योंकि चीज़ां बैठिया होंदियां ना, अपने वर्ड्स बैठे होंगे माइंड के अंदर, जुबान ते भी बोलन च भी, ठीक है। सो की आया, महेश कैपिटल इज इक्वल टू 20% ऑफ राम्स कैपिटल एंड श्याम्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सो जिदा ही 20% लिखिया, राम और श्याम की कैपिटल कितों लैनी, उपरों ऐड और लेस करके आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर बाय वाली साइड ऐड करो, टू वाली माइनस करो, की आ गया 1,59,000। श्याम का कितना आ गया 1,31,000। नाल ही उत्थे कैरी डाउन भी चाहे तुम पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इत्थे आके ਉਹਦਾ 20% लगाया टोटल ਦਾ 1/5, दैट इज ਕੀ ਆ ਗਿਆ 58,000। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ। 58,000 ਦੱਸ ਦਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਰਨਲ ਚ ਜਾ ਕੇ 58,000 ਮਹੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ 58,000 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਡਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚਿਆ, बैलेंस शीट। पहला इत्थे तक करो, आफ्टर दैट विल गो टू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आज मैं तुहानू पुछ के बनानी, ठीक है। जिन्होंने रिवैल्यूएशन का किया कि मैजिक बॉक्स बना लिया, ठीक है, अगर रहिंदा तो मैजिक बॉक्स जरूर करियो, करो शाबाश, जर्नल्स करो क्विक। ओके रजब, बैलेंस शीट देखो की आऊगा। सब तो पहली चीज की पाई दा, सब तिना दी कैपिटल्स राम श्याम एंड महेश। राम दी कितनी कैपिटल 1,59,000, श्याम दी 1,31,000, महेश दी कितना 58,000। ठीक है, पहला स्टेप आ कर दे। उस तो बाद देखी था कि अगर कितने बाय कैश टू कैश है या बाय करंट टू करंट, उन्होंने पाओ। बाय कैश ऐड करोगे कैश, टू कैश माइनस करोगे, बाय करंट है एसेट साइड लिखोगे, टू करंट है लायबिलिटी साइड लिखोगे, बट वो नहीं है इसको, इस टाइप 1 चाहता ही आओ, ठीक है। उस तो बाद क्रेडिटर्स कोई चेंज, क्रेडिटर्स नो चेंज, कॉपी पेस्ट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ नहीं आना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कॉपी पेस्ट हो गया। बैंक साइड, बैंक च की करना बोलो, फर्स्ट एंट्री कितने पैसे आए 83,000। और उस तो बाद कोई विड्रॉल नहीं, माइनस नहीं होगा, कोई बाय कैश टू कैश नहीं होगा। डेटर्स क्लियर है, डेटर्स दे नाल कोई प्रोविजन चेंजेस था नहीं, प्रोविजन एक मैं प्रोविजन कोई चेंज था नहीं, फिर कॉपी पेस्ट। स्टॉक की चेंज सी, स्टॉक नु 7,500 रिड्यूस किया तो 75,000 बचूगा, यस और नो। मशीनरी का की किया सी, मशीनरी नु 5,000 इंक्रीज किया, इट विल बिकम 1,47,500। इस तो बाद तुसी किथे जांदे, रिवैल्यूएशन दी केड़ी, उत्थे जाओगे की मिलूगा। पहला पॉइंट मिलना तुहानू, एक मिलना तुहानू रिलेटेड टू मशीनरी, डन। स्टॉक भी डन। एक मिलिया क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना अमाउंट 12,500, ਉਹਨੂੰ किस साइड पाना, लायबिलिटी साइड। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 12,500, समझ रहे गेड़ी का फायदा। उस तो बाद मिलिया बाय कैश, बाय कैश कहता सी बैड डेट्स रिकवर्ड दा कैश च ऐड होगा 5,000 रुपीज, ठीक है। तीनों चीज़ें ऐड करके तुसी कैश च शो करो, यस और नो। हुन बैलेंस शीट ਤੁਹਾਡੀ मैच है, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो होर होना नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे एमसीक्यूज देखो।
पेपर ਲਈ ਵੀ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंदे ही आ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल MCQs 1 मार्क और हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स हो गए और लॉन्ग ਤੁਹਾਡਾ 5 और 6 तक आ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, सो फर्स्ट देखो की लिखा, X and Y are partners in a firm with capitals of 18,000 and 20,000. Z brings 10,000 for his share of goodwill and he is required to bring proportionate capital for 1/3 share in profits. कहने दसो capital contribution of Z will be केड़ी टाइप आ? प्रोपोर्शनेट कैपिटल केड़े पड़ी? टाइप 2। कितना सॉल्व कर दे कि Z's कैपिटल विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनेट मींस इक्वल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट आ? 1/3। सो की सीखिया 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यही सीखिया सी कल, यस और नो? सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के अंदर कौन कौन आऊगा? एक्स कैपिटल, वाई's कैपिटल, जेड्स कैपिटल एंड एक्स और वाई दी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। यस और नो? सो की होगा ध्यान ना सोचो। ਅਸੀਂ Z ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ X ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 2-3 ਵਾਰ MCQs ਚ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ। ਸੋ X ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/3 ਆਫ X ਔਰ Y ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, Z ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਸਮਾਲ x ਆ ਗਿਆ, X ਔਰ Y ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਦੱਸੋ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਐਂਡ 20। ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਫਟਰ ਆਲ एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल च सब कुछ एड और लेस करके, एड और लेस करने कोई अंडरलाइन आ, कोई गुडविल लेके आया, कुछ भी सब कुछ आंदा इस पॉइंट इस MCQ की गिवन है सिर्फ गुडविल। Z कितनी गुडविल लेके आया? 10,000। दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज पर एंट्री 2। और वो एंट्री 2 फिर पोस्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ये गुडविल X और Y से ऐड होगी ना। फिर ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? SR डिपेंड्स अपॉन OR, ओल्ड रेशियो भी नहीं पता, दैट विल बी इक्वल है और ये टाइप 1 बन जाओगी, टाइप 1 OR SR बिल्कुल सेम। सोचो कितनी डेप्थ नॉलेज है MCQ सॉल्व करने ਲਈ। अगर बट ਤੁਹਾਨੂੰ टाइप 1 क्लियर आ, सारा कुछ सोचा, ਤੁਹਾਡਾ MCQ ਤਾਂ स्पीड ना होगा। अगर ਤੁਸੀਂ सारी चीज लिख लिख के करोगे कि टाइप 1 पहला न्यू रेशियो फाइंड करो, फिर SR फाइंड करो, फिर सारा यू विल वेस्ट द टाइम। यही चीज़ां है MCQs ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। बट ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 1 ਅਕॉर्डिंग सोचा ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल इफ एब्सेंस ऑफ डीड है ना, यस और नो? फिर सोचा कि अगर टाइप 1 है कि ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू पार्टनर का शेयर 1/3, टाइप 1 ओल्ड और SR बिल्कुल सेम, सो SR विल बी 1:1। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है मींस 10,000 the goodwill will be distributed among X and Y in 1:1, that is 5,000 and 5,000 मींस X दी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी हो जाओगी? X दी कैपिटल कितनी सी? 18, 18 + 5 23। Y दी कैपिटल 20,000 + 5 25 मींस ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 23 and 25 ਲਿਖੋਗੇ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। यस और नो? ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ x ਹੈਗਾ। ठीक है, सो इधर की ਆਊਗਾ बोलो की कर दे हिमांक, इस साइड आके 3x, बाद आ वाला इधर आके माइनस, तो 2x। 2x is equal to 23 + 25, that is 48,000, so x becomes 24,000। की सानू x दी कैपिटल मिल गई। पहली बार टाइम लगूगा, दूसरी बार टाइम लगूगा, 2-3 क्वेश्चंस करके यू विल स्पीड अप इन दिस मेथड। ठीक है, हाले क्योंकि गुडविल का भी पोर्शन नहीं आ गया ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ਲਈ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2। रोहित एंड मोहित रेशियो 2:1, कैपिटल्स दोनों गिवन है 1,09,000 and 66,000। They admitted Sahil as a new partner on 1st April 2021 for 1/5 share in profits. Sahil brought 25,000 as his share of goodwill premium. He agreed to contribute capital in the new profit sharing ratio, the amount of capital brought by Sahil. Again मतलब new partners capital missing है, या तो टाइप 2 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है या टाइप 3 है। ऐसे क्वेश्चन ने कुछ किया टाइप 3 बारे कंबाइंड कैपिटल बारे? इधर तो नहीं किया, मींस दिस इज टाइप 2। कितना होगा फिर दोस्तों? सेम पैटर्न, साहिल्स कैपिटल विल बी टेकन एज x, x इज इक्वल टू कितना शेयर? 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सो सॉल्विंग देखो कि दसो की किया होगी, x इज इक्वल टू 1/5, अंदर की आना एक तो पीछे x आना, और ओल्ड पार्टनर्स की कितनी कैपिटल गिवन? 1,09,066, बट दिस इज ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल है, ये गुडविल पोर्शन ऐड होगा। गुडविल कितनी है?
25 and this will be distributed in the sacrificing ratio. Sacrificing कितना होगी? Again type 1 2:1 and 1/5 इन्हें गिवन है, that means ORSR बिल्कुल same, so 25,000 ਦਾ 2:1 कर दो। ठीक है, ਹੁਣ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਇਸ MCQ ਚ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਾ? 25,000 ਦਾ 2:1 ਕਰੂਗਾ। x ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ? 1,09,000। y ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मतलब रोहित एंड मोहित दी 66 और ये दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ऐड होना इन 2:1। यस और नो? ऐड कर लोगे, बाकी सॉल्व हो जाऊगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? 10,000 ਨੂੰ 1:1 ਲਗਾ ਕੇ 5,000 ਈਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਸ और नो? ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 25,000 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਟ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ 25,000 ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ, x ਚ ਕਿੰਨਾ y ਚ ਕਿੰਨਾ, ਐਂਟਰੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਿਪ ਦਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ 25,000 ਐਡ ਕਰ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਟਾਈਮ ਬਚਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? दैट मैटर्स। MCQ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ 25,000 ਐਡ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨੂੰ 2:1 ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚ MCQ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਣਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਇੱਥੇ 25,000 ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ? 66 and 9 75 75 and 25 पूरा 1 लाख बनता, तो ओवरऑल ब्रैकेट्स 2 लाख हो गया। इजी होगी कैलकुलेशन। इधर हो गया 5x माइनस x हो गया 4x, 4x इज इक्वल टू 2 लाख, x इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 4, दैट इज 50,000। खत्म, MCQ आ गया आंसर। समझ रहे? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 25,000 ਨੂੰ 2:1 ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ MCQs ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋਲਵ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਟਾਈਮ MCQ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼? ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ 10,000 ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। You can also go with 18 plus 20 ओल्ड रहने दो और 10,000 सीधा ही ऐड कर दो, ਤਾਂ भी तो 23 और 25 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਿਆ, 48 ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ। ਗੰਗਾ ਐਂਡ ਜਮੁਨਾ sharing profits in the ratio 2:1. They admitted Saraswati for 1/5 share in the future profits. On the date of admission, Ganga's capital was rupees 1,02,000 and Jamuna's capital was 73,000. Saraswati brings 25,000 as her share of goodwill. ठीक है, इतने बस आते हैं रखियो, गुडविल हो रही है ना फर्म दी तानी। She agrees to contribute proportionate capital, बिल्कुल सेम। की करना एक सेकंड क्विक। x इज इक्वल टू 1/5 लगाना, अंदर क्या आऊगा 1,02,000 आऊगा प्लस 73,000 आऊगा प्लस 25 एज इट इज। जो कंसेप्ट अंदर बैठ गया टाइम बचना स्टार्ट हो गया। सानू मैटर ही नहीं, SR ते भी सोचने की नीड ही नहीं आई, चाहे टाइप 1 होए चाहे जी मर्जी होए, SR चाहिए नहीं। ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ओल्ड रेशियो भी गायब करदा ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ओल्ड ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਮ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ SR ਦੀ ਕੀ ਨੀਡ ਆ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओल्ड रेशियो ਵੀ ਦੇਤੀ, ਨਿਊ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट टाइप 1, SR नीड्स टू बी सॉल्वड। मैं क्या नहीं चाहिए मैनू, मैं तो 25 एज इट इज ऐड करना सीख लिया। टाइप 1 च तो फिर तुम कहोगे कि मैं कर लिया कैलकुलेट ओरली, मैं कोई होर टाइप देती या ओल्ड न्यू दोनों देते, फिर भी SR की नीड खत्म हो गई जिन्हें कंसेप्ट अंदर सोच लो। समझ चीज? एज इट इज 25,000 यूज करो ना, बस ये ध्यान रखना कि वो हर शेयर ऑफ गुडविल होना चाहिए, फर्म का ना हो। एम आई क्लियर? यस और नो? ठीक है राजा? इतने नाल की आना x, सो 5x माइनस x करके 4x, 4x इज इक्वल टू अंदर देख लो कितना आ रहा है टोटल, अगेन 2 लाख आ रहा है, तो अगेन 50,000 ही आ जाओगी कैपिटल। हो गया सॉल्व। ठीक है, लास्ट वन क्विक। E and B रेशियो, रेशियो नहीं गिवन,
capitals 54,000 and 36,000 respectively. They admitted C for 1/3 share in the profits. C brought proportionate amount of capital. The capital brought by C would be, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਇੱਥੇ old ratio given ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ needed ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ goodwill ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ doesn't matter. So ਕੀ ਕਰਨਾ, C's capital x is equal to 1/3 करना 54,000 plus 36,000 plus x, 3x x करके 2x आऊगा. So 2x मतलब ਇੱਥੇ नीचे 2 आना, उधर क्या है ना 54,000 plus 36,000, टोटल क्या आ गया 90,000 डिवाइड बाय 2 45,000. आंसर खत्म क्वेश्चन. हर एमसीक्यू च नेक्स्ट ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ स्पीड ਹੋਰ इंक्रीज ਹੋਈ. ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 3 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 3x और x ਕਰਕੇ 2x ਬਚਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਲਓ. ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਫ ਆਈ ਸੇ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਬਿਟ ਉੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1/3 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, x ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ y ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਲ x ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ. ਇੱਧਰ ਸੀ ਰਾਜਾ x, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3x और उधरों माइनस होके आया था 2x, ठीक है ना. बट अगर इतने लिखा जाए कि x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ समथिंग, फिर थोड़ी 4x आना, फिर इस 2 का इफेक्ट भी तो है ना. सो इसलिए ध्यान ना सोचना आने की कितने भी कुछ भी लगाई जाए. बच्चे कई करोगे कि सर ने सिखाया कि इतने 5 है नीचे 4 ना डिवाइड कर दो, राजे उस 2 ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ चाहिए, तो बी वेयर ऑफ दैट. मैथ्स ਦੇ फायदे ਲੈਣੇ ਤਾਂ मैथ्स ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ. क्लियर राजा, एनी डाउट? ठीक है, बस सफिशिएंट.